अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हमारा बहुत ही अहम टॉपिक है जिसको हम कहते हैं क्लॉज। क्लॉज क्या होता है आज हम समझेंगे कि क्लॉज का मतलब क्या होता है, क्लॉज की डेफिनेशंस क्या हैं और क्लॉज किसको कहते हैं। तो आपने इस वीडियो को ध्यान से देखना है, पूरी एहतियात से देखना है और एंड तक देखना है, क्योंकि क्लॉज के टॉपिक में बहुत सारे स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन होती है, परेशान हो जाते हैं, उनको पता नहीं चलता कि क्लॉज क्या होता है और वो सेंटेंस के अंदर क्लॉज को तलाश ही नहीं कर सकते। इसलिए आप अगर इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे, तवज्जो से देखेंगे, तो ये कन्फ्यूजन आपकी दूर हो जाएगी। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि क्लॉज होता क्या है। क्लॉज होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी ये अल्फाज का मजमूआ होता है जिसके अंदर एक सब्जेक्ट होता है और एक मेन वर्ब होता है। यानी सब्जेक्ट और एक वर्ब को हम जब मिलाते हैं हम कहते हैं ये हमारा क्लॉज है। अब इसकी एक एग्जांपल देखें। जैसे एग्जांपल आ जाती है ही लॉफ्स, ही लॉफ्स, वो हंसता है, ये एक क्लॉज है। और इस सब्जेक्ट और वर्ब का कोई ना कोई मतलब भी होगा। जी हाँ, बिल्कुल होगा। यानी हम कह सकते हैं ये मीनिंगफुल भी होगा। जैसे ही लॉफ्स, वो हंसता है, अपना मतलब दे रहा है, लेकिन ये जो अपना मतलब देता है ये कंप्लीट मीनिंग नहीं देता, इनकम्प्लीट मीनिंग देता है। इसकी जो थॉट होती हैं कंप्लीट थॉट नहीं देता, इनकम्प्लीट देता है, इनकम्प्लीट सेंस देता है। तो एक सब्जेक्ट और एक वर्ब मिलकर एक हमारा क्लॉज बनाते हैं। और आप ये भी समझ रहे होंगे कि अगर ये क्लॉज है तो फिर सेंटेंस क्या है। बिल्कुल सही सोच रहे हैं कि एक सब्जेक्ट और एक वर्ब मिलकर क्लॉज बनाते हैं, लेकिन वो कंप्लीट थॉट नहीं देते। अगर वो कंप्लीट थॉट दें तो वो सेंटेंस कहलाते हैं, अगर कंप्लीट थॉट ना दें तो वो क्लॉज होते हैं। अब हम एग्जांपल देखते हैं कि हमारा सेंटेंस क्या होता है। जब हम सेंटेंस की एग्जांपल देखेंगे फिर क्लियर होगा कि क्लॉज क्या होता है। और जो सेंटेंस होता है ना हमारा, सेंटेंस के अंदर क्लॉज हो सकते हैं, लेकिन क्लॉज के अंदर सेंटेंस नहीं हो सकते। यानी जो सेंटेंस होता है वो एक से ज़्यादा क्लॉजेस से मिलकर भी सेंटेंस बन सकता है, लेकिन क्लॉज के अंदर सेंटेंस का होना लाजमी नहीं है। अब हम एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे आ जाता है आई थिंक दैट यू हैव मेड अ मिस्टेक। आप देखें, आई एक हमारा सब्जेक्ट होगा और थिंक हमारा एक वर्ब है, और इधर ये हमारा एक सब्जेक्ट हो गया और ये हमारा एक वर्ब है। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि ये दो सेंटेंसेस हैं? नहीं कह सकता। ये एक पूरा सेंटेंस है जिसके अंदर दो क्लॉजेज मिलाए गए हैं। यानी ये एक अलग क्लॉज होगा और ये एक अलग क्लॉज होगा। यानी दो क्लॉजेज मिलकर एक सेंटेंसेस बना रहे हैं, एक सेंटेंस को जाहिर कर रहे हैं। तो इसके अंदर एक सब्जेक्ट ये हो गया, एक सब्जेक्ट ये हो गया, एक वर्ब ये हो गया, एक वर्ब ये हो गया। तो दो क्लॉजेज मिलकर एक सेंटेंस को जाहिर कर रहे हैं। तो अब हम आगे चलकर क्लॉज की कुछ डेफिनेशंस को देखते हैं और मज़ीद कुछ एग्जांपल्स को देखते हैं कि क्लॉज होता क्या। मेरे सामने क्लॉज की कुछ डेफिनेशंस मौजूद हैं, देखते हैं वो किस तरह की हैं। अब सबसे पहली जो डेफिनेशन है वो है ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर डिक्शनरी से ली गई है। वो कौन सी है? वो है अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट इंक्लूड अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब एंड फॉर्म्स अ सेंटेंस अ पार्ट ऑफ सेंटेंस। यानी ये अल्फाज का मजमूआ होता है जिसके अंदर एक सब्जेक्ट होता है और एक ऑब्जेक्ट होता है, और वो मजमूआ या एक सेंटेंस बनाता है या एक सेंटेंस का हिस्सा होता है, उसको हम क्लॉज कहते हैं। एक और डेफिनेशन इसी डिक्शनरी से ली गई है। वो कौन सी है? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच फॉर्म्स पार्ट ऑफ सेंटेंस एंड कंटेन्स अ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट बट इन कंप्लीट सेंस। इन अल्फाज का भी वही मतलब बनता है। यानी अल्फाज का ऐसा मजमूआ होता है, ऐसा ग्रुप होता है जिसके अंदर जो एक सब्जेक्ट पर मुश्तमिल होता है और एक प्रेडिकेट पर, और वो अपना जो मीनिंग होता है, अपना सेंस होता है, इनकम्प्लीट सेंस देता है।
अब प्रेडिकेट क्या होता है? प्रेडिकेट सब्जेक्ट के अलावा किसी भी सेंटेंस के अंदर जो हिस्सा बाकी बचता है उसको हम कहते हैं कि ये प्रेडिकेट है, यानी सब्जेक्ट और वर्ब, इसको हम कहते हैं कि ये क्लॉज है। उसके बाद रन एंड मॉर्टन से डेफिनेशंस ली गई हैं, उनको देखते हैं कि वो किस तरह की हैं। अब पहली है क्लॉज इज़ अ सेंटेंस एंड अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस। क्लॉज एक फ़िक्रा होता है, अपने आप में एक फ़िक्रा होता है या वो फ़िक्रे का एक हिस्सा होता है। दूसरी डेफिनेशन ली गई है क्लॉज इज़ अ शॉर्ट सेंटेंस, कि एक क्लॉज जो है वो सेंटेंस एक शॉर्ट सेंटेंस है, मुख्तसर सा एक सेंटेंस है। एक और डेफिनेशन है इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वर्ड्स विद इनकम्प्लीट सेंस, यानी ये अल्फाज का एक कलेक्शन होता है, एक ज़ख़ीरा होता है जो इनकम्प्लीट सेंस देता है, उसको हम कहते हैं कि ये क्लॉज है। ये मुख्तलिफ डेफिनेशंस एडवांस्ड लर्नर डिक्शनरी से ली गई हैं और रन एंड मॉर्टन से ली गई हैं। तो ये कुछ डेफिनेशंस थी। उसके बाद आगे कुछ हम एग्जांपल्स देखते हैं कि क्लॉज की एग्जांपल्स क्या हैं। पहली एग्जांपल क्या है? ही थिंक्स दैट द बॉय वुड हेल्प हिम। अब आप गौर करें, हमने कहा था कि जो क्लॉज होता है उसके अंदर एक सब्जेक्ट होगा और एक वर्ब होगा, वो क्लॉज बनेगा। अब इसको देखें, एक हिस्सा ये हो गया, दूसरा हिस्सा हमारे पास है ये, तो इसके अंदर ये एक सब्जेक्ट होगा और ये एक वर्ब होगा। इसी तरह ये एक वर्ब है और ये एक सब्जेक्ट है। तो मैं ये क्या कह सकता हूँ कि ये एक सेंटेंस है और ये एक सेंटेंस है, यानी ये दो सेंटेंस हैं? नहीं कह सकता, क्योंकि इसके अंदर दो क्लासेस हैं और एक ही सेंटेंस है। कुछ और एग्जांपल्स आगे चलकर देखते हैं कि क्लास की और कौन सी एग्जांपल्स हो सकती हैं। क्लास की मज़ीद एग्जांपल्स क्या हो सकती हैं? अब देखें, आई सेड दैट कम टू द पॉइंट। अब इसमें एक हमारा सब्जेक्ट ये हो गया, ये वर्ब हो गया, ये हमारा एक सब्जेक्ट हो गया, ये हमारा एक वर्ब हो गया, यानी दो क्लासेस से मिलकर ये एक सेंटेंस बन रहा है। तो इस सेंटेंस के अंदर दो क्लासेस हैं, क्योंकि इसके अंदर दो सब्जेक्ट हैं, दो मेन वर्ब हैं। इसी तरह और एग्जांपल को देखते हैं, ये हमारा एक सब्जेक्ट हो गया, ये हमारा वर्ब है। इसी तरह ये हमारा वर्ब होगा, ये हमारा एक सब्जेक्ट होगा, तो दो सब्जेक्ट दो वर्ब। तो ये हमारे एक दो क्लासेस हो गया, दो क्लासेस से एक हमारा सेंटेंस बन रहा है। इसी तरह एक और एग्जांपल को देखें, ये हमारा एक वर्ब होगा, ये हमारा सब्जेक्ट है। इसी तरह ये हमारा एक वर्ब है और ये हमारा सब्जेक्ट है। दो सब्जेक्ट दो वर्ब मिलकर एक सेंटेंस बना रहे हैं, यानी दो क्लासेस मिलकर एक सेंटेंस बना रहे हैं। और एग्जांपल क्या है? ये हमारा वर्ब होगा, ये हमारा सब्जेक्ट है। इसी तरह ये हमारा मेन वर्ब होगा और ये हमारा सब्जेक्ट होगा। दो सब्जेक्ट दो वर्ब मिलकर दो क्लासेस बना रहे हैं और दो क्लासेस से एक हमारा सेंटेंस बन रहा है। और लास्ट एग्जांपल को देखते हैं, ये हमारा वर्ब होगा और ये हमारा सब्जेक्ट। इसी तरह ये हमारा वर्ब होगा और ये हमारा सब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट एक वर्ब मिलकर एक क्लास बनाता है और दो क्लासेस मिलकर एक सेंटेंस बनाते हैं। और आपने पढ़ा था, आपने सुना था कि जो क्लॉज होगा वो अपना मीनिंग कंप्लीट नहीं देगा, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं देगा, कंप्लीट थॉट नहीं देगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। कुछ ऐसे क्लासेस भी होते हैं जो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देते हैं। जैसे मैं कह सकता हूँ, माई ब्रदर लिव्स इन इस्लामाबाद, बात ख़त्म हो गई, यानी इस क्लॉज ने कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे दी है। इसके अंदर एक सब्जेक्ट है, एक वर्ब है और इन्फॉर्मेशन भी इसने कंप्लीट दे दी है। तो इस तरह के क्लॉजेस भी हो सकते हैं जो अपनी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, कंप्लीट थॉट भी दे सकते हैं। अब हमने कुछ एग्जांपल्स सीख ली हैं, देख ली हैं। आगे चलकर हम टाइप ऑफ क्लॉजेस को देखते हैं, सीखते हैं कि टाइप ऑफ क्लॉजेस कितनी हैं, कौन सी हैं, कैसे होती हैं। अब हम क्लास की टाइप्स को देखते हैं कि क्लास की कौन कौन सी टाइप्स हैं। क्लास की दो तरह की टाइप्स होती हैं, दो तरह के क्लासेस हो सकते हैं। एक को हम कहते हैं इंडिपेंडेंट क्लास और दूसरे को हम कहते हैं डिपेंडेंट क्लास। जो इंडिपेंडेंट क्लास होता है उसको हम मेन क्लास भी कहते हैं, ये मेन क्लास के नाम से भी जाना जाता है। और जो डिपेंडेंट क्लास होता है उसको हम सबऑर्डिनेटिंग क्लास भी कहते हैं। तो दो तरह के इसके नाम हो सकते हैं। अब जो इंडिपेंडेंट क्लास है वो अपना मतलब देने के लिए अपनी जो थॉट देता है, इन्फॉर्मेशन देता है, वो कंप्लीट देता है, दूसरे किसी क्लास पे वो डिपेंड नहीं करता। उसको हम कहते हैं इंडिपेंडेंट क्लास या मेन क्लास। जो डिपेंडेंट क्लास होता है वो अपनी इन्फॉर्मेशन देने के लिए, अपना मतलब ज़ाहिर करने के लिए किसी दूसरे क्लास पे डिपेंड करता है, इन्हसार करता है, वो उसका मताहत होता है।
तब जाके वो अपना मीनिंग देता है, मतलब देता है, वाज़े करता है। अब एग्जांपल देखते हैं, जैसे ये है इफ़ ही वर्क्स हार्ड ही विल पास। इस पूरे सेंटेंस में दो क्लासेस हैं, एक ये है एक ये है। अब अगर हम देखें, मैं कह देता हूँ इफ़ ही वर्क्स हार्ड, उसके बाद मैं चुप कर जाता हूँ, आगे इसके साथ दूसरी क्लास को नहीं जोड़ता, तो ये अपनी इन्फॉर्मेशन कंप्लीट नहीं देता। यानी इफ़ ही वर्क्स हार्ड, अगर वो मेहनत करेगा, चुप कर जाऊँ मतलब पूरा नहीं है, तो मैं क्या कह सकता हूँ कि ये एक डिपेंडेंट क्लॉज है। ये डिपेंड करता है अपनी इन्फॉर्मेशन देने के लिए किसी दूसरी क्लॉज पे। किस पे डिपेंड करता है? ही विल पास, कि वो पास हो जाएगा। तो ये उसके बगैर ये अपनी इन्फॉर्मेशन कंप्लीट दे रहा है, पूरा मतलब अपना वाज़े कर रहा है, तो हम इसको कह सकते हैं कि ये इंडिपेंडेंट है। यानी अगला हिस्सा इंडिपेंडेंट है और पहला हिस्सा डिपेंडेंट क्लॉज है। तो डिपेंडेंट क्लॉज और इनडिपेंडेंट क्लॉज मिलकर एक सेंटेंस बना रहे हैं। उसके बाद एक और एग्जांपल को देखते हैं, एज ही इज़ इल ही कैन नॉट कम टू स्कूल। एक ये क्लॉज और एक ये क्लॉज। अब कौन सा हिस्सा इसमें डिपेंडेंट है और कौन सा इंडिपेंडेंट है? अगर मैं कहूँ एज ही इज़ इल, जैसा कि वो बीमार है या क्योंकि वो बीमार है, उसके बाद चुप कर जाऊँ, अपनी इन्फॉर्मेशन पूरी नहीं दे रहा, तो मैं कह सकता हूँ कि ये डिपेंड कर रहा है, डिपेंडेंट है। डिपेंडेंट क्लॉज हो गया। ही कैन नॉट कम टू स्कूल, वो स्कूल नहीं आ सकता, इन्फॉर्मेशन पूरी हो गया, मतलब वाज़े हो गया, तो ये इंडिपेंडेंट है। मतलब कि जो क्लास अपना मतलब वाज़े करने के लिए किसी दूसरी क्लास पे डिपेंड नहीं करती, तो वो होगी इंडिपेंडेंट। अगर कोई क्लास अपना मतलब वाज़े करने के लिए किसी दूसरी क्लास पे डिपेंड करती है, तो वो डिपेंडेंट क्लास होगी। तो ये डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट का फ़र्क हो गया। उसके बाद जो डिपेंडेंट क्लास है, या जिसको हम सबऑर्डिनेटिंग क्लास कहते हैं, उसके अंदर मज़ीद कुछ टाइप्स हैं, कैटेगराइज किया गया है। उसको हम नाउन क्लास भी कहते हैं, एडजेक्टिव क्लास भी है और एडवर्ब क्लास भी है। यानी सबऑर्डिनेटिंग क्लास या डिपेंडेंट क्लास तीन तरह के हो सकते हैं, नाउन क्लास, एडजेक्टिव क्लास और एडवर्ब क्लास। तो हम वन बाय वन इनको देखते हैं कि नाउन क्लास क्या होता है, एडजेक्टिव क्लास क्या होता है और एडवर्ब क्लास क्या होता है। सबसे पहले देखते हैं नाउन क्लास को, कि नाउन क्लास दैट एक्ट्स एज अ नाउन। यानी ये वो वाली क्लास होती है, क्लास तो आप समझते हैं कि क्लास क्या होती है, ये वो वाली क्लास होती है जो नाउन का एक्ट करे, नाउन के मीनिंग दे, उसको हम कहते हैं नाउन क्लास। अब एग्जाम्पल देखते हैं, आई बिलीव दैट आई विल पास द टेस्ट। अब इसके अंदर देखें, ये सब्जेक्ट होगा, ये हमारा वर्ब होगा, यानी ये एक पूरी क्लॉज हो गई। उसके बाद इसको देखें, ये हमारा सब्जेक्ट होगा, ये हमारा वर्ब होगा, तो ये भी एक क्लॉज हो गई। तो आई बिलीव दैट आई विल पास द टेस्ट, ये एक इंडिपेंडेंट है, मेन क्लॉज है, और ये एक नाउन का मतलब दे रहा है। ये क्लॉज नाउन का मतलब दे रही है, तो इसको हम कहते हैं कि ये नाउन क्लॉज है। और नाउन क्लॉज की पहचान क्या है? पहचान ये है कि मेन क्लॉज से आपने व्हाट का रिप्लाई पूछना है। अगर वो व्हाट का रिप्लाई दे देती है अगली क्लॉज, तो वो नाउन क्लॉज होगी। यानी जो क्लॉज व्हाट का रिप्लाई दे दे, वो आपकी नाउन क्लॉज होगी। अब हम इससे पूछते हैं, आई बिलीव व्हाट के बाद इसने क्या रिप्लाई दिया? आई विल पास द टेस्ट, कि मैं टेस्ट पास कर जाऊंगा। क्या बिलीव करते हैं? कि मैं टेस्ट पास कर जाऊंगा, यानी ये नाउन क्लॉज होगी। यानी जो क्लास मेन क्लास से अगर आप व्हाट का रिप्लाई पूछें और अगली क्लास उसका रिप्लाई दे दे, तो वो नाउन क्लास होगा। और इसी तरह की ट्रिक्स एडजेक्टिव और एडवर्ब में भी होंगी कि आपने एडजेक्टिव और एडवर्ब को कैसे पहचानना है। नाउन क्लास की पहचान सिर्फ व्हाट है। उसके बाद आगे देखते हैं, आई थॉट व्हाट शी वोर वॉज ब्यूटीफुल। आई थॉट, इसके बाद मैं क्वेश्चन कर देता हूँ व्हाट, तो आगे क्या वो उसका रिप्लाई दे देता है, व्हाट शी वोर वॉज ब्यूटीफुल, कि जो उसने पहना हुआ था वो खूबसूरत था। मैं आई थॉट, मैंने सोचा, क्या सोचा? कि जो उसने पहना हुआ था वो खूबसूरत था। व्हाट का रिप्लाई इसने दे दिया, यानी ये हमारी जो क्लॉज होगी ये नाउन क्लॉज है। उसके बाद अगले एग्जाम्पल को देखें, आई नो दैट शी हैड बीन वेटिंग फॉर यू। आई नो, इससे मैं व्हाट का रिप्लाई पूछूं, व्हाट शी हैड बीन वेटिंग फॉर यू, कि वो आपका इंतज़ार करती रही थी, तो इसने व्हाट का रिप्लाई दे दिया है, तो ये क्या होगा? नाउन क्लॉज है।
NC लिख रहा हूँ नाउन क्लास के लिए। उसके बाद और है माई प्रॉब्लम इज़ दैट नो बडी अंडरस्टैंड्स मी। अब माई प्रॉब्लम इज़ क्या है, वट का मतलब क्या, कि क्या प्रॉब्लम है, दैट नो बडी अंडरस्टैंड मी, कि कोई शख्स भी मुझे नहीं समझता। तो ये हमारा नाउन क्लास होगा। यानी मेन क्लास से आपने व्हाट का रिप्लाई पूछना है, अगर अगली क्लास उसका आंसर दे देती है, रिप्लाई दे देती है, तो वो नाउन क्लास है। उसके बाद अली वांट्स टू एक्सप्लेन व्हाई ही इज़ लेट। अगर अली वांट्स टू एक्सप्लेन व्हाई ही इज़ लेट, तो ये नाउन क्लास होगा, क्योंकि इसने उसका आंसर दे दिया, रिप्लाई दे दिया है, व्हाट का रिप्लाई मेन क्लास ने दे दिया है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये नाउन क्लास है। तो इस तरह मैं उम्मीद करता हूँ कि नाउन क्लास को आप आसानी से समझ सकेंगे और उसको आप पॉइंट आउट भी कर सकेंगे। उसके बाद हम आगे चलकर एडजेक्टिव की ट्रिक को देखते हैं, पहचान देखते हैं और एग्जांपल देखते हैं कि एडजेक्टिव क्लास किस तरह का होता है। अब हम देखते हैं कि एडजेक्टिव क्लास क्या होता है और उसको किस तरह पहचाना जाता है और एडजेक्टिव क्लास के जो कंजंक्शंस हैं वो कौन से हैं। सबसे पहले आपने देखना है कि ये एडजेक्टिव क्लास के कंजंक्शन है, यानी जब डिपेंडेंट क्लास और इनडिपेंडेंट क्लास को आपस में जोड़ा जाएगा तो जो बीच में कंजंक्शन इस्तेमाल होंगे वो इनमें से कोई होंगे, हु, हुज, होम, विच, दैट, वेयर, व्हेन, बट। अगर इनमें से कोई आ जाए तो ज़्यादातर इम्कान है कि वो एडजेक्टिव क्लास होगा। उसके अलावा पकड़ना कैसे है, पहचान कैसे करनी है, अगर जो डिपेंडेंट क्लास है उस क्लास से पहले कोई आपको नाउन मिल जाता है या कोई प्रोनाउन मिल जाता है, तो फिर वो क्लास जो होगी एडजेक्टिव क्लास होगी। अब एग्जांपल से देखते हैं, जैसे ही लॉस्ट द बुक विच आई हैड गिवन हिम। अब ये हैं दो क्लासेस, इसमें एक डिपेंडेंट क्लास हो गई और दूसरी इनडिपेंडेंट क्लास हो गई। इससे पहले कोई आपको नाउन मिलता है या प्रोनाउन मिलता है तो वो क्लास एडजेक्टिव क्लास होगी। अब देखें, ये तो हमारा एक सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट से पहले ये कंजंक्शन लगा हुआ है विच, और इससे पहले जो बुक है ये एक नाउन है। यानी इनडिपेंडेंट क्लास जो डिपेंडेंट क्लास है, डिपेंडेंट क्लास से पहले अगर आपको कोई नाउन मिलता है या प्रोनाउन मिलता है, इससे पहले देखें ये नाउन एक बुक आ गया है तो ये एक एडजेक्टिव क्लास है, हम कह सकते हैं ये एडजेक्टिव क्लास है। एक और एग्जांपल को देखते हैं, एवरीवन वांट्स टू लर्न इंग्लिश फ्रॉम द टीचर हु इज़ एक्सपीरियंस्ड। अब एक क्लास ये हो गई, एक क्लास ये है। अब हु, इनमें से एक कंजंक्शन इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा और जो हु आया हुआ है, हु से पहले आपने क्या देखना है, जो डिपेंडेंट क्लास है उससे पहले या कोई प्रोनाउन हो या नाउन हो। अब इससे पहले देखें ये टीचर क्या है, एक नाउन आया हुआ है, तो हम कह सकते हैं कि ये एडजेक्टिव क्लास है। आगे ये एडजेक्टिव क्लास है, इस क्लास को हम एडजेक्टिव क्लास कहते हैं और इधर हम इस क्लास को हम एडजेक्टिव क्लास कहेंगे। उसके बाद अगले एग्जांपल को देखते हैं, जैसे शी स्टार्टेड टीचिंग हिंदी टू द फॉरेनर्स हु वर जर्मन्स। अब हु से पहले, यानी ये जो क्लास दी गई है इस क्लास से पहले क्या लगाया हुआ, नाउन या प्रोनाउन हो। इससे पहले ये जो फॉरेनर्स लगा हुआ है ये एक नाउन है, तो हम कहेंगे कि ये जो क्लास दी गई है ये एडजेक्टिव क्लास है। यानी जो डिपेंडेंट क्लास है, डिपेंडेंट क्लास से पहले या नाउन हो या प्रोनाउन हो तो वो क्लास क्या होगी, एडजेक्टिव क्लास होगी। आगे देखते हैं, द बॉय हु यू सा एट द बस स्टैंड कमिटेड अ रॉबरी। अब ये एक क्लास है और इस क्लास का जो सब्जेक्ट है वही है बॉय, इसीलिए मैंने इसको ब्रैकेट में लिखा है, लेकिन वैसे नहीं लिखना, सिर्फ आपको समझाने के लिए, वाज़े करने के लिए कि इसका सब्जेक्ट कौन सा है, वही बॉय है जो इस क्लास का है। अब इस क्लास से पहले जो बस स्टैंड आया हुआ है ये क्या है, ये एक नाउन है। नाउन के बाद ये डिपेंडेंट क्लास दी गई है, तो डिपेंडेंट क्लास से पहले नाउन हो या प्रोनाउन हो तो वो क्लास एडजेक्टिव क्लास होगी। तो मैं कहूँगा कि ये एडजेक्टिव क्लास है और इसी तरह ये एडजेक्टिव क्लास है और ये एडजेक्टिव क्लास है और इसी तरह ये एडजेक्टिव क्लास है। उसके बाद लास्ट एग्जांपल को देखते हैं, द बॉय हु इज़ लीडिंग द परेड इज़ माय फ्रेंड। आप इसको देखें,
एक ये क्लास है, एक ये क्लास है। इस क्लास से पहले क्या है, प्रेड। प्रेड एक नाउन है, इसके बाद एक क्लास है, यानी इस क्लास से पहले नाउन आया हुआ है, इसीलिए ये क्या होगा, एडजेक्टिव क्लास है, ये एडजेक्टिव क्लास। तो इस तरह आप अगर कोई सेंटेंस आ जाता है उसमें एक डिपेंडेंट क्लास होगी, दूसरी इंडिपेंडेंट क्लास होगी, तो आप आसानी से एडजेक्टिव क्लास को, जो डिपेंडेंट क्लास है उसमें जो टाइप्स दी गए हैं, नाउन क्लास है, एडजेक्टिव क्लास है, एडवर्ब क्लास है, उसमें आप आसानी से एडजेक्टिव क्लास को इस तरह पकड़ सकते हैं। ये एक ट्रिक है। उसके बाद आगे हम देखते हैं एडवर्ब क्लास को किस तरह आपने पकड़ना है, उसकी पहचान क्या है और एडवर्ब क्लास क्या होती है। एडवर्ब क्लास वो होता है जो एडवर्ब का एक्ट करे, यानी दैट एक्ट्स एज एन एडवर्ब, उसको हम एडवर्ब क्लास कहते हैं। और इसकी पहचान क्या है, क्वेश्चन करना है व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ का। अगर इंडिपेंडेंट क्लास उसका रिप्लाई दे देता है तो वो 100% एडवर्ब क्लास होगा। अब एग्जांपल्स को देखते हैं। शी लाइक्स द रेड कार, शी लाइक्स द रेड कार। अगर इससे मैं इनमें से कोई एक क्वेश्चन करूँ, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ अगर मैं क्वेश्चन कर दूँ तो आगे आंसर क्या मिलता है, मोर देन हर हस्बैंड, कि वो रेड कार को पसंद करती है। कैसे करती है, क्वेश्चन किया है कि अपने हस्बैंड से ज़्यादा करती है। तो ये वाला जो क्लास होगा ये एडवर्ब क्लास होगा। उसके बाद अगले एग्जांपल को देखें। शी एंजॉयड द पार्टी, ये एक क्लास है। हाउ, इससे अगर मैं क्वेश्चन कर देता हूँ, हाउ कैसे एंजॉय की, मोर देन यू डिड, जितना आपके, आपसे ज़्यादा, तो हम इसको कहेंगे ये एडवर्ब है, एडवर्ब क्लास हो गया। उसके बाद अगले एग्जांपल को देखें। वेदर यू लाइक इट और नॉट यू हैव टू गो, यू हैव टू गो तो ये क्लियर है, ये इंडिपेंडेंट है। अब इससे क्वेश्चन करता हूँ कि वाई, तो ये आंसर देगा वेदर यू लाइक इट और नॉट, तो ये इसका आंसर है। तो इसको हम कहेंगे कि ये जो फर्स्ट क्लास है ये एडवर्ब क्लास है। उसके बाद अगली एग्जांपल को देखें। आई विल सिट हियर स्टिल यू आस्क मी टू गो। अब एक ये पार्ट हो गया, ये एक क्लास है, एक क्लास ये है। अब इससे मैं अगर पूछूं व्हेन, इससे पूछ लेता हूँ व्हेन, और ये इसका आंसर दे देता है टिल यू आस्क मी टू गो, तो ये क्या होगा, एडवर्ब क्लास। उसके बाद ही वॉज लेट बिकॉज ही लॉस्ट। अब एक क्लास ये, एक क्लास ये। अगर इससे मैं पूछ लेता हूँ वाई, क्वेश्चन कर लेता हूँ, तो ये इसका आंसर लेता है बिकॉज ही लॉस्ट द वे, क्योंकि वो रास्ता भूल गया था। तो ये क्या होगा, ये एडवर्ब क्लास है। अब पहचान कैसे करनी है कि जब सेंटेंसेस आते हैं उसके अंदर नाउन क्लास, एडजेक्टिव क्लास, एडवर्ब क्लास की अगर आपने पहचान करनी है तो नाउन वाले में ज़्यादातर नाउन होगा और एडजेक्टिव वाले में ज़्यादातर एडजेक्टिव होगा और एडवर्ब वाले में ज़्यादातर एडवर्ब होगा। इसके अलावा जो आपको मैंने ट्रिक्स बताई हैं नाउन की, एडजेक्टिव की और एडवर्ब क्लास की, उन ट्रिक्स को भी आपने अप्लाई करके देखना है। अब हम चलते हैं, जो हम क्योंकि पढ़ रहे हैं डिपेंडेंट क्लास या सबऑर्डिनेटिंग क्लास, तो जो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हैं उन कंजंक्शंस को डिस्कस करते हैं कि वो कौन कौन से हैं जो ज़्यादातर इस्तेमाल होने वाले हैं। वो कंजंक्शंस मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे मैंने कुछ सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस लिखे हैं, यानी जो डिपेंडेंट क्लास होते हैं उसको इंडिपेंडेंट के साथ जोड़ने के लिए जो हम कंजंक्शन इस्तेमाल करते हैं, जो ज़्यादातर इस्तेमाल होने वाले हैं वही मैंने लिखे हैं। ये सारे तो नहीं कह सकते, इनको हम कहते हैं कि ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है। कौन कौन से हैं, बिकॉज, एज, इफ़, दो, ऑल्दो, इवन, इफ़, व्हाइल, व्हेन, आफ्टर दैट, टिल, बिफोर, लेस्ट, अनलेस, वेयर, अनटिल, सिंस, वेयर एवर, एज सुन एज, व्हाट, हाउ, हु। अगर ये जिस क्लास के साथ ये वाले कंजंक्शन लगे हुए हों तो आपने समझ लेना है कि ये क्लास सबऑर्डिनेटिंग क्लास है या डिपेंडेंट क्लास है। डिपेंडेंट क्लास या सबऑर्डिनेटिंग क्लास की कैसे आपने पहचान करनी है, इन कंजंक्शंस को देखना है। अगर इनमें से कोई एक जिस क्लास के साथ लगा हुआ हो तो उसको हम कहेंगे ये डिपेंडेंट क्लास है या सबऑर्डिनेट क्लास है। उसके बाद कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस कुछ हैं जिनको हम फैन वॉइस के नाम से भी जानते हैं। ये याद करने की एक ट्रिक है कि हम कैसे कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस को याद करेंगे। फैन वॉइस को आप याद करेंगे, उससे फिर पूरे आप कंजंक्शन बनाएंगे। जैसे एफ़ है तो एफ़ से आप बनाएंगे फॉर, और इसी तरह ए है तो ए से आप बनाएंगे एंड, और एन है इससे आप नॉर बनाएंगे, बी से आप बट बनाएंगे, इसी तरह आप ओ से और बनाएंगे,
और वाई से आप येट बनाएंगे और एस से आप सो बनाएंगे। इसको इन कंजंक्शन को हम फैन बॉयज़ के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये एक ट्रिक है याद करने की। इनको हम कोऑर्डिनेट कंजंक्शन कहते हैं। कोऑर्डिनेट कंजंक्शन किस वक्त हम इस्तेमाल करते हैं, जब दो क्लासेस इक्वल लेवल की हों तो उनको जोड़ने के लिए जो हम कंजंक्शन इस्तेमाल करते हैं उनको हम कहते हैं कि वो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन हैं, और उनको हम फैन बॉयज़ के नाम से भी जानते हैं। तो इस तरह मैं उम्मीद करता हूँ कि जो क्लासेस का लेक्चर था आपको पूरी तरह से समझ आ गया होगा। टाइप्स ऑफ क्लासेस भी आपको समझ आ गई होंगी। इस तरह आप नाउन क्लास, एडजेक्टिव क्लास, एडवर्ब क्लास तमाम तरह टाइप्स की आसानी से समझ गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप मज़ीद मेरे वीडियो लेक्चर देखना चाहते हैं तो इस यूट्यूब चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।